गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके 12th क्लास की परीक्षाएं जो है हाल में ही स्टार्ट होने वाली हैं 24 मार्च को। 24 मार्च से जो है आपका पेपर जो स्टार्टेड है ना। तो उसमें जो फिजिक्स जो हम भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इंपॉर्टेंट सवालें हैं किस चैप्टर से ज़्यादा पूछी जाएंगी इसके बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं। आइए डिटेल से इसके बारे में समझते हैं। ओके गाइस, आइए। तो सबसे पहले आपको अगर बता दें कि जो फिजिक्स में डेरिवेशन है हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। जो लड़के नहीं पढ़ पाए हैं, सपोज दैट जो लड़के जो है अचानक जो है हमारे जो है ज्वाइनिंग होने से कुछ लड़के हमारा जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर में ज्वाइन होने से कुछ लड़के हमसे नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो भी अच्छे से आज जो है उसको ध्यान से सुन लें और जो जो डेरिवेशन उससे छूटा है वो अच्छे से जो है इसको प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क ला सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में, ठीक है। आइए गाइस पढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान में आपका पहला चैप्टर जो है कूलाम के नियम। तो कूलाम के नियम में आप आसानी से जानते हैं कि कूलाम के नियम जो है उसमें जो वैद्युत, सबसे पहले आप कूलाम के नियम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कूलाम के नियम का क्या है, ठीक है। हमने बता रखा है दो स्थिर बिंदु है, ठीक है। दो स्थिर बिंदु है, माना ये है बी है, ठीक है। इधर Q1 आवेश है और इधर क्या है Q2 आवेश है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है डिस्टेंस जो है हमने मान रखी थी वो आपकी क्या थी, आर थी। क्या थी, आर थी। तो दोनों दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्योंकि आप जो है कूलाम का नियम जो है स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, भाई दो आवेश होंगे धन धन होंगे तो विकर्षण प्रतिकर्षण होगा, अगर प्लस माइनस होंगे तो भाई आकर्षण होगा, है ना भाई। क्यों भाई बोलो। तो प्लस माइनस होगा तो आपका क्या होगा, आकर्षण होगा, और दोनों आवेश जो है सेम रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, इसी बात है। तो दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती जो इसके बीच जो है बल लगेगा, भाई Q1 Q2 के बीच बल लगेगा, आवेश लगेगा, ये तो धन आवेशित हो गया ऋण आवेश, यानी कि आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, वो तो आवेश के ऊपर डिपेंड है। क्यों भाई बोलो। आगे देखिए, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी बटा बटा बाई जिसे कहते हैं, क्लियर है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। हमने इसको अच्छे से समझा रखा है। आप पिछली वीडियो देखेंगे तो हमने जो है कौन सा बढ़ता है कौन सा घटता है इसको जो है, इसके पहले हमने जो वीडियो जो है लगभग 200 लोगों ने इसको देख रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझाया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना गाइस। उसको आप पिछले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो ये सारे कूलाम के नियम, इसका सदिश रूप भी इंपॉर्टेंट है। सदिश रूप, इसका सदिश रूप कूलाम का नियम लिख लिया, दोनों के समीकरण को मिला लेंगे तो आपका यह बराबर हो जाएगा। तो भाई प्रपोजल हटे को कोई निकाल आएगा, तो मानते हैं कि आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही क्या है कूलाम का नियम, ठीक है। अब इसमें आप वैद्युत ध्रुव आघूर्ण देख लीजिएगा, ठीक है। इसे आप अच्छे से, हमने अच्छे इसको पढ़ा रखा है, ठीक। ये सारी चीज आप अच्छे से इसको जो है चैप्टर में देख लीजिएगा, क्लियर है भाई। आगे देखिए, अब इसमें एक जो है अच्छी स्थिति थी और एक निरक्षी स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसको भी हमने पढ़ा रखा है। दो कोई बिंदु है, ठीक है, इधर ए बिंदु है इधर बी बिंदु है, इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। क्या है, 2l है। तो भैया 2l, अब दो कोई एक आवेश हो, कोई एक आवेश, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम जो है P से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, P से। गाइस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। तो P बराबर Q इंटू 2l होता है, यानी कि किसी एक आवेश, ओनली वन आवेश, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी अल्प दूरी 2l है के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये भी परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद गाइस आप एप्सिलॉन नॉट का जो है बीमा और जो है मात्रक इसका देख लीजिएगा, इसकी बीमा और मात्रक देख लीजिएगा। अब देखिए अच्छी निरक्षी स्थिति में जो हमने बता रखा है, एक तो वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, 2p/r³। भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान का क्या होता है, इसका वैल्यू जो होता है
9 गुणे 10 घाते 9 यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 मात्रा क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्यों भाई बोलो, यही तो बताया गया था आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इतने क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। अब ऐसे आपका ये आपका अच्छी स्थिति में पोजीशन ऑफ अच्छी स्थिति में। सेकंड देखते हैं निरक्षी स्थिति। निरक्षी में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए निरक्षी में क्या करना है आपको, निरक्षी में करना क्या है, यहाँ पर 2p के स्थान पे क्या होता है, p हो जाता है। बाकी सेम आपका जो है मान जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 घाते 9 मीटर प्रति सेकंड न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे इस बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप जो है जो किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैद्युत चलन के बाद अगला चैप्टर है। तो उसमें क्या बताया गया था, जैसे कोई धारा है, मान लीजिए इधर गई है, ठीक है, कोई धारा इधर है, एक बिंदु आपको है, ठीक है, क्लियर है। इधर 2 एम्पियर धारा इधर बह रही है, क्लियर है। और ये बाहर की ओर है इसका निकला 3 एम्पियर मान लीजिए, क्लियर है। और इधर जो है धारा जो है बह रही है जो है 4 एम्पियर। तो हम किरचॉफ का फर्स्ट नियम बता रहे हैं। कौन सा नियम, फर्स्ट का नियम। तो भैया इसके चालक की जो धारा होती है जिसमें इसका बीजगणितीय योग यानी कि जो चालक के सिरों का जो धारा बहेगी आपका, इन धाराओं का जो योग होता है सिग्मा आई जो होता है 0 होता है। किसके बराबर होता है, 0 होता है। धारा आई के बराबर किसके बराबर होता है, 0 आई बराबर होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ के पहले नियम में पूछता है कि किस पर आधारित है, तो आप किरचॉफ का पहला नियम बताएंगे आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आवेश संरक्षण किस पर आधारित है, तो किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। इनके जो आपकी धारा है, धारा अब देखो इसका एक परिपथ का नियम होता है। इसमें जो धारा अंदर की ओर होगी, देखो जो मध्यबिंदु इसका सेंट्रल पॉइंट ओ है, जो अंदर की ओर होगी वो धारा पॉजिटिव होगी और जो बाहर की होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। क्यों भाई बोलो, जैसे इसकी इस धारा की दिशा जो क्या है बाहर की ओर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप आई होप आप समझ गए होंगे, क्लियर। अब दूसरा नियम क्या है किरचॉफ का नियम, दूसरा नियम यह कहता है कि भैया कि जो धारा होती है, धारा यानी आई तथा आर का बीजगणितीय योग, क्या बीजगणितीय ओ सिग्मा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बीजगणितीय योग किसके बराबर, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल यानी ई के क्या होता है बराबर होता है। और एक किरचॉफ का क्या है सेकंड लॉ है, सेकंड नियम है किरचॉफ का लॉ। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं फिजिक्स सेकंड में जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पूछी जाती हैं। युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन के बारे में कई बार एक पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए होता क्या है, एक पॉजिट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन कह रहा है तथा एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिलकर संयोग कर दो गामा फोटॉनों की उत्पत्ति करते हैं। ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है, युग्म उत्पादन कहलाती है। यानी भैया एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में संयोग करके दो गामा फोटॉनों की उत्पत्ति करते हैं। क्यों भाई बोलो, इसको बताया गया है आपको। इसी तरह आपका एक परिभाषा है युग्म विनाश, क्या है, इसमें उल्टा होता है। देखो इसे मैं समझा दे रहा हूं, देखो इसमें क्या होता है, दो गामा फोटॉन आपस मिलकर, दो गामा फोटॉन उल्टा होता है, दो गामा फोटॉन आपस मिलकर संयोग करते हैं, एक दूसरे को विनाश कर देते हैं, तथा एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं, वो उल्टा होता है, उसको कहते हैं युग्म विनाश। युग्म विनाश कहा जाता है। अब देखिए गाइस, अब यहां तक हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब सवाल किस पर ज्यादा बनते हैं, देखो ऐसे ही आपका एलईडी का है, लाइट इमिटिंग डायोड, DIODE। तो लाइट इमिटिंग डायोड, इसके बारे में भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। उधर हमने प्रकाश जो है अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आप उधर प्रकाश को उधर अच्छे से पढ़ें तो प्रकाश में हमने जो है अपूर्णांक तथा क्रांति कोण के भी संबंध, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के भी संबंध, जैसे मरीचिका होती है, रेगिस्तान वगैरह, हम चलते हैं तो जो रोड पर पानी भरा दिखाई देता है, तो भैया सब मरीचिका पर बेस्ड है।
तारों का टिमटिमाना, ये सब अपवर्तन है। जैसे किसी द्रव चीज में अगर हम कोई क्षण डालते हैं तो हमको तिरछी यानी टेढ़ी हुई दिखाई देती है, तो अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। बोलो गाइस समझ गए। सूर्य का उगते समय जो है लाल का लाल और पीला होना, ये सब प्रकरण है। सारी चीजें हमने, आकाश का रंग नीला होना, ये सब क्या है, प्रकाश का प्रकरण कारण होता है। क्यों भाई, बोलो आगे समझ गया। आप पीएन संधि पढ़ लीजिएगा, पीएन संधि भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें कोटर और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे कहते हैं कोटर और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है गाइस। तो कोटर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर जो होता है पीएन संधि बनती है। इसमें एक 3 आयन वाला होता है, प्लस 3 आयन वाला, देखो कैसे प्लस 3 आयन वाले जो होते हैं, जैसे एल्युमिनियम और क्या है बोरान। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 3 आएगा, बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 3 आएगा। अगर एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं गाइस तो 2 8 3 आता है। क्यों भाई, बोलो समझ आ रहा ना। तो इस तरह से ऐसे 5 वाला है, ऐसे 5 वाला, प्लस 5 वाला देखो, इसमें बिस्मत आपका जाएगा, जर्मेनियम आपको जाएंगे, ठीक, अर्धचालक होते हैं। क्लियर। इसमें प्लस 5 वाले आपको जर्मेनियम आएंगे। क्लियर है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, तो पीएन संधि भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब उसमें आता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो है प्रेरकत्व है, इसके बाद एक्सी है, इसके बाद एक्सल है, प्रतिरोध भी आपका इसमें है। तो प्रत्यावर्ती धारा में न्यूमेरिकल आपको श्योर है, एक न्यूमेरिकल फिक्स आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल आप इसमें से जरूर लगा के जाइएगा, प्रत्यावर्ती धारा। इसके बाद आप इस चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है इसमें न्यूमेरिकल लगा के जाइएगा, ठीक है। प्लस देखिए दूसरे में, देखिए दूसरे में आपका प्रत्यावर्ती धारा हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका जो हमने पढ़ा रखा है व्यतिकरण। व्यतिकरण की सवाल जो है हर बार एग्जाम में आई है, इसलिए गाइस आप व्यतिकरण की सवाल जरूर से जरूर लगा के जाइएगा। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 12th क्लास, ठीक है। एग्जाम में हर बार जो है इसके जो न्यूमेरिकल है हर बार पूछी गई है। आई होप आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर की न्यूमेरिकल आप जरूर लगा के जाइए, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए इस पर जो जो आपको चालन में सवाल आती है, यानी ओम के नियम पर। देखिए हालांकि इसका फिगर जो बनता है आप पढ़े हैं कई बार, ठीक है। या फिर धारा है, इधर क्या वोल्टेज है, क्लियर है। ये आपका ओम का नियम का फिगर है। देखिए इसमें क्या है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप दाब, ताप दाब, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं डेफिनेटली जो है, एग्जाम्पल के लिए टेम्परेचर ले सकता हूँ एंड प्रेशर ले सकता हूँ, डेफिनेटली यू कैन चॉइस, ओके। यानी गाइस यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में परिवर्तन न किया जाए या स्थिर रहे, भाई परिवर्तन न किया जाए या स्थिर रहे, बात हुई, तो उसके चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी, विभवांतर भी धारा के क्या होता है, अनुकरणपाती, धारा के अनुकरणपाती। यानी आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा और बी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। क्लियर है। तो भैया प्रपोजन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो बी बराबर आई आर, क्या जाता है, आई आर। तो आई क्या है हमारा, धारा, आई क्या है, धारा है, बी क्या है भाई, विभव है, वोल्ट है, विभवांतर है, आई क्या है, आर क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध। आप कहोगे सर प्रतिरोध क्या है, किसी की धारा के प्रवाह में, किसी भी आवेश की धारा के प्रवाह में कोई अवरोध उत्पन्न, बाधा, रुकावट, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे ओम से प्रदर्शित करते हैं, ओम से, ओम से, यही इसका मतलब क्या होता है, ओम होता है। ऐसे उल्टा उल्टा लोटा कह सकते हो डेफिनेटली भाषा में, तो ओम से इसे प्रदर्शित करते हैं प्रतिरोध को। क्लियर है। तो ऐसे देखो हमने इसके बारे में जो है पेज बना रखा है, अलग अलग पेज में। अभी तक तो हमने जो बता दिया, जो इंपॉर्टेंट था हमने बता दिया है कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा पूछ जाएगी। डेरिवेशन आपके गॉस के प्रमेय, गॉस का प्रमेय भी देख लीजिए। देखिए भाई गॉस का प्रमेय क्या था, जब कोई बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का क्या होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है, 1/एप्सिलॉन का, यानी भैया का माने गुड़ा, का माने, यानी जब किसी बंद पृष्ठ से, फिर देखो जब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
गुजरने वाला कौन, वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित नेट आवेश का, यानी आवेश कितना भाई, क्यों है, का माने गुणा। भाई गणित में आप लोग पढ़े हो, का माने क्या होता है, इंटू, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, तो हमारा पान एप्सिलॉन गुना होता है। तो भैया फाई ई बराबर क्यू अपान क्या रहता है, एप्सिलॉन नॉट। ये है क्या, गॉस का प्रमेय, कई बार हमने बता रखा है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर 12th क्लास। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें भी कई सारे क्यू वी साइन थीटा, इसके बाद बायो सेवर्ट का नियम मी जोरो पान 4 पाई आर वाई एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, बायो सेवर्ट का भी नियम इंपॉर्टेंट है। तो गाइज हमने जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लगातार मैं बता दे रहा हूँ, और सवाल किस पर चालन में कैसे ज्यादा आती है, देखिए आपने पावर बराबर पढ़ रखा है, क्या होता है, W अपान टी, W अपान टी, लेकिन भैया W बराबर होता है, अभी आपने सिद्ध किया था, W बराबर आपने सिद्ध किया था VIT, क्या सिद्ध किया था, VIT, क्यों भाई बोलो, W बराबर आपने क्या सिद्ध किया था, VIT। आप कहोगे कैसे सर, अब देखो इसके पहले भी देखो, W बराबर B इंटू क्यू होता है, नहीं, W बराबर B इंटू क्यू, तो क्यू के स्थान पे आप IT ले सकते हैं, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है, तो भैया क्यू के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप, IT। तो इसमें आप देखो, आप W के स्थान पे आप VIT लिख सकते हो, तो VIT बटा टी, टी से टी हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, तो भैया P बराबर आ गया VI। अब जो भी P क्या है, पावर यानी सामर्थ्य। अब पावर बराबर क्या होता है, एकांक समय में, भैया बट्टा को क्या कहते हैं, एकांक कहते हैं, एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं, या कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, दर मतलब बटा बाई, ठीक है बाई, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। समझ में आ रहा ना गाइस, तो इस पर सवाल आएंगे, ध्यान रखिए, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट पैटर्न। तो अब देखो V बराबर आई कर दिया, P बराबर वी आई हमारा आ गया, जहां P क्या पावर है यानी सामर्थ्य है, V क्या विभवांतर यानी वोल्ट है, I क्या धारा है। अब देखो इस पर हम ओम का नियम रखेंगे, चूंकि यहाँ लिखो, चूंकि चू का निशान दो बिंदु ऊपर एक नीचे, हमने ट्रिक बता रखा है कि पाकिस्तान में क्या होता है, दो शादी होती है चूंकि, लेकिन इसलिए क्या होता है भारत में एक शादी, इसलिए कहेंगे एक बिंदु ऊपर, क्लियर है ना, एक ट्रिक है। आगे देखिए, तो भैया P बराबर क्या होता है, VI, तो आप पढ़े ओम का नियम, V बराबर क्या होता है, IR होता है, लेकिन भैया हमको क्या निकलना है, अब हमको I यहाँ निकालना है, तो I बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, I स्थिर कर दो बराबर V अपान R कर दो, यानी इसको बटा कर दो अपान, ठीक है, तो V यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं I बराबर, तो V अपान R, V अपान R, क्लियर गाइज, तो रख दीजिए। तो भैया P बराबर V, I के स्थान पे क्या लिखते हो, V अपान V आई बाई R, तो V स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा R, यानी हमारा सूत्र क्या आ गया, पावर बराबर V स्क्वायर बटा R। इस पर कई सारे सवाल आते हैं, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर बराबर V स्क्वायर बटा R, क्लियर है गाइस, ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल कई बार आई है, ठीक है। यह देखिए, देखो अब देखो, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तो एक किस पर होता है, अपवर्तन को होता है, क्या होता है, अपवर्तन को होता है, ठीक है। एक किस घटना पर, अपवर्तन घटना बता देते हैं। दूसरा नंबर, किसी कोई भी लकड़ी हो, अगर उसको कोई द्रव है, ठीक है, मान लेते हैं कोई द्रव है, ठीक है, कोई फ्लास्क से कोई द्रव रखा गया है, तो इसमें गोदिया आपको धातु की क्षण डालते हैं, तो उसमें आपको जो क्षण होती है वो तिरछी दिखाई देती है, ये किस पर बेस्ड है, अब प्रकाश के अपवर्तन पर, किस पर, प्रकाश के अपवर्तन पर, क्लियर है। आगे देखिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वैकल्पिक आता है, जो आपका निर्वात की वैद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन होती है, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और किसी पदार्थ की निर्वात वैद्युतशीलता जो होती है, किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन अकेले होती है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट किसी निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु में निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, और किसी पदार्थ की, जैसे जिलेटिन है, गोंद है, कोई पदार्थ रख दिया अचल का, ठीक है, तब जो है एप्सिलॉन होता है, बोलो हाँ नहीं, समझ आ रहा ना अच्छे से। तो एक गाइस भी जो है ये सब जानते रहेगा, आप डिनोशन पूछ सकता है उसमें, ठीक है। तो भैया जो हमने बताया सुनो, प्रत्यावर्ती धारा और जो है व्यतिकरण, और उधर जो है इलेक्ट्रिकल में ओम का नियम, इस 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल हर बार ज़्यादा आता है, तो इस चैप्टर को आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा लगानी है, ठीक है गाइस। और उधर जो है रेडियो दूता चैप्टर में कट गया है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, टीएन सन देख लीजिएगा, एलईडी देख लीजिएगा,
इसके अलावा जो है कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप, और देखिए गाइस, और इधर बायोसेवर्ट का नियम जो है, ठीक है। इसके अलावा जो है किरचॉफ का पहला नियम जो कि आवेश संरक्षण पर आधारित है। इसके अलावा जो है भैया जो है आवेश का दूसरा नियम, यानी कि जो है किरचॉफ का दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्लियर है, जो हमने बताया था सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा क्या हो जाता है ई के, विद्युत वाहक बल के। अब इसके अलावा देखिए, अब उधर क्यू बराबर क्यू बी साइन थीटा वाला हो जाएगा, ठीक है, चुंबक में जो आप पढ़ेंगे। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो वैद्युत विभव में भी निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत विभव में, यानी कि वैद्युत विभव में आपका बी बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। याद है ना सब फिगर, ऐसे हमने फिगर बना रखा था, याद है ना गाइस, अंडर रूट। तो वैद्युत विभव में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है कहीं ना कहीं घुमा के जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, 1 साल गैप करके, तो चांसेस ज्यादा है। अब देखो प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश का अपवर्तन, देखिए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र याद है ना, पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र जो होता है आपको क्या बताया था, 1/n बराबर n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस क्या था 1/r2। क्लियर है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेरिवेशन पढ़ के जाएगा। क्लियर है गाइस? अगला देखिए, अपवर्तन जो है लेंस के लिए जो आपको एक नियमन हमने और बता रखा है, जैसे अपवर्तन या उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र क्या था, गोली पृष्ठ के लिए, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन लेंस का निगमन का सूत्र क्या होता है, n/b माइनस 1/u बराबर n-1 बटे भैया क्या होता है, r होता है, बटे क्या होता है, r होता है, n/b माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r होता है। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको पढ़ के जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ओके गाइस, अगला देखिए, इसके बाद हमने न्यूटन लॉ बता दिया है। न्यूटन लॉ क्या है, एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। क्लियर है भाई, याद है ना फिगर? तो इसको न्यूटन का नियम जो है आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यानी कि फोकस दूरी को जो है, यानी कि किसी भी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी उसके मुख्य अक्ष से नापना, उसके मुख्य फोकस से नापना अति सुगम होता है। इसको डेरिवेशन जो है हमने अच्छे से पढ़ा रखा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब दो संपर्क में रखे परस्पर जो है फोकस दूरी का जो समीकरण बताया नहीं है आपको, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1 क्या होता है f2, ये दो परस्पर फोकस दूरी रखते हैं, इसका निगमन यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये वाला भी निगमन पड़ जाएगा। उत्तल लेंस का निगमन जो है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसको भी पड़ जाएगा। अगर लेंस वाला कहेगा तो लेंस वाला पढ़ के जाएगा, ठीक है। यानी लेंस में उत्तल अवतल दोनों पढ़ के जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस होता है। जबकि दर्पण में जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या होता है, एक प्लस होता है गाइस। सब हमने निगमन करा रखा है, पीछे पढ़ के जाइए। फिर भी आपकी सहायता के लिए आपको बता दें कि हमने 4 पेज में आपका पेपर बनाया है, ठीक है। उसमें आपको 90% से ज़्यादा जो है कवर हो जाएंगे, ठीक है। जो इसमें सवाल भी है, थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है और जो है लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, यानी कि आप उसमें से आपके 90% ज़्यादा जो है उसमें सिलेबस में आपको मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, मतलब कि आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो हमने पेपर बना रखा है आपको भी जो है मैंने प्रोवाइड कर दूंगा। आपके जो लोग हमसे ग्रुप में जुड़े हैं, आप हमारा नंबर जानते हैं 83 035 77 403, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। इस पर जाइएगा तो हम आपको जो पेपर हमने बना रखा है 90% प्लस चांसेस ज़्यादा हैं, आपके डेरिवेशन हर एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इस पर आप नंबर सेव कर लीजिए, इस पर जो है मैं अपना चारों पेपर जो है आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो इस पर जो है जो पेपर मैंने बनाया है, इस पर आपको संयुक्त सुंदरसी, इसके बाद आप खगोल सुंदरसी, उसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो गाइस हमने उसमें जो है, जैसे आपको छूट गया है, जैसे अगर आपको बता दें उसमें प्रकाश के अपवर्तन में कई सारी, जैसे प्रकाश का क्या विवर्तन है, ठीक है। यानी जब प्रकाश किसी अवरोध हो जाता है, बाधा, वही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हाइगन सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाइगन सिद्धांत में कई सारे डेरिवेशन एक झिर्री के लिए है, उसको पढ़ लीजिएगा। पीएन संधि हमने बता ही दी है, इसको पीएन संधि भी हमने बता रखा है ना गाइस। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ के जाना है। निकट दृष्टि दोष क्या है, बाह्य, इसके बाद इसके क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके बाद जरा दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण क्या है, कहाँ हमको दिखता है कहाँ नहीं दिखता है, ये सारी चीज़ हमने अच्छे से पढ़ा के रखा, विद एक न्यूमेरिकल सहित आपको हमने बता रखा। उसको आप गाइस अच्छे से पढ़िएगा और इसको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो है पेपर को भी हम थोड़ी देर बाद जो है आपको भेज देते हैं, ठीक है।
तो इस नंबर आपको सेव कर लीजिए, आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।